राधे राधे भगवान जी। अब लाखा जी का चरित्र लेंगे। लाखा जी जो थे वो संत सेवा करा करते थे और इनकी नाम में बहुत श्रद्धा थी, भगवान के नाम में। और इतना ज़्यादा इनका संत सेवा में विश्वास था कि एक बार अकाल पड़ने पर भी इन्होंने अपना सब कुछ बेच कर भी संत सेवा नहीं छोड़ी। जब कुछ नहीं रहा तो इन्होंने सोचा कि मैं कैसे रहूँ यहाँ पे, लोग तो आएंगे प्रसाद पाने के लिए, कुछ खाने को है ही नहीं, अब मैं कैसे करूँ। तो इन्होंने वो सोचा कि मैं गांव छोड़ देता हूँ, मैं कहीं और चलता हूँ। तो भगवान ने फिर क्या लीला करी, आइए देखते हैं। भक्त श्री लाखा जी मारवाड़ प्रांत के अंतर्गत मूर्धर खंड के निवासी थे। इनके भजन का ऐसा पुण्य प्रताप था कि बड़े बड़े राजा महाराजा इनके आज्ञाकारी हो गए थे। श्री राम नाम में इनका अविचल विश्वास था, राम भक्त थे तथा श्री भगवत भक्तों के चरण रज को निज मस्तक पर चरण धारण करने का इनका नियम था। लाखा जी वानर वंशी थे। संसार के लोग इन्हें डोम कहते थे। ये नित्य साधुओं की सेवा करते थे। ये साधुओं को विभिन्न व्यंजन, मेवा, मिष्ठान, प्रसाद ग्रहण कराकर उन्हें संतुष्ट करते थे तथा संत जनों के प्रसाद ग्रहण करते समय उनके प्रत्येक ग्रास पे अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। वे लाखा जी के जब इस प्रकार से संत सेवा चल रही थी तो उन्हीं दिनों बड़ा भारी अकाल पड़ा। जैसे माँ अपने बच्चों को ये गस्सा खाते हुए देखकर संतुष्ट होती है ना, ऐसे ही वे भी संतों को एक एक गस्सा खिलाकर बड़े संतुष्ट होते। उन दिनों जब ये सेवा कर रहे थे तो उन्हीं दिनों बहुत बड़ा अकाल पड़ गया और लोगों की भूख से मृत्यु होने लगी। जहाँ पर सज्जनों का तिरस्कार तथा दुर्जनों की पूजा होती है वहाँ अकाल पड़ता है। जहाँ अच्छे लोगों का तिरस्कार होता है और दुर्जनों की, पैसे वाले तो होते हैं पर उनके कार्यकलाप ठीक नहीं होते, दुर्जनों की पूजा होती है, वहाँ अकाल पड़ता है। लेकिन भक्तजनों के यहाँ पर अकाल का प्रभाव व्याप्त नहीं होता, क्योंकि काल के भी काल भगवान उनके रक्षक होते हैं। बोले कितना भी अकाल पड़े उस क्षेत्र में, पर जो भक्त लोग होते हैं उनके यहाँ अकाल का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अकाल जो है उन पर प्रभाव क्यों नहीं डालता, क्योंकि उनके रक्षक भगवान होते हैं। तब कंठी, माला और तिलक धारण करके बहुत से लोग श्री लाखा जी के यहाँ आने लगे। लाखा जी ने एक नियम लिया कि जो भी कंठी पहनकर और माला पहनकर आएगा मैं उसको भोजन कराऊंगा। तो बहुत से लोग कंठी और माला पहन के आने लगे। इन सभी का भरण पोषण कहाँ से तथा कब तक करते थे? सच्चे भक्तों के प्रति तथा बनावटी वेशधारियों के प्रति भी इनका वात्सल्य भाव था। ये माता पिता की तरह साधु तथा असाधु सभी को समान भाव से लाड़ प्यार तथा उनमें प्रेम भाव रखते। चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, सबको प्रेम भाव से खिलाते, किसी को बुरी तरह नहीं करते। श्री लाखा जी का ये भाव येन क्रेन प्राक्रेन ही अदीक्षित लोग भी वेश धारण कर तथा श्री भगवान नाम ले सब साधुओं की सेवा के लिए उनके पास कुछ भी धन नहीं बचा। अब साधु असाधु सब उनके पास आने लगे, माला पहन लेते, कंठी पहन लेते और साधु का वेश धारण कर लेते और आ जाते, भी हमें भी खाने को, हमारे पास भी खाने को नहीं। जब साधुओं की सेवा के लिए कुछ भी धन ना बचा तब इन्होंने बहुत सोच विचार कर स्थान छोड़कर कहीं और चले जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा अब कैसे करें, चलो गांव छोड़कर चले जाते हैं। इन्होंने इस निश्चय को जानकर भगवान ने स्वप्न में कहा कि लाखा जी ध्यान देकर सुनो, तुम कहीं और जाने का विचार छोड़ दो। अब भगवान ने स्वप्न दिया इन्हें, तुम और कहीं जाने का विचार छोड़ दो, हमने एक उपाय कर दिया है। उसके अनुसार तुम्हारे पास एक गाड़ी गेहूँ आएगा और एक भैंस आवेगी। श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में लाखा जी से कहा, जब एक गाड़ी गेहूँ भरकर तुम्हारे पास आए तब उन्हें कोठी में भर देना और उसके ऊपर के मुख को बंद कर देना। बड़ा सा मानो वो था ड्रम, उसका ऊपर का मुख बंद कर देना और नीचे का मुख खोल लेना। उसमें से जितना ज़रूरत हो गेहूँ निकालते रहना, उसे पीसकर रोटियां बनवाना और भैंस के घी में उसमें लगा देना और जो मठा बने सबको रोटी चिपड़ के और मठे से सबको खिलाते रहना।
इतना स्वप्न में सुनने के बाद लाखा जी की नींद खुल गई। लाखा जी ने स्वप्न में प्राप्त भगवान के आदेश को अपनी पत्नी को सुनाया। उनकी पत्नी ने कहा, ये तो हमारे मन अनुकूल बात हो गई। श्री प्रभु कृपा से प्रातःकाल ही होते ही गेहूं की भरी गाड़ी आ गई तथा भैंस भी आ गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लाखा जी ने भगवान की आज्ञा अनुसार उसी रीति से साधु संतों की सेवा की और उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रसन्न किया। साधु सेवा से लौकिक पारलौकिक क्लेश सदा सर्वथा के लिए नष्ट हो जाते हैं। गेहूं से भरी हुई गाड़ी तथा भैंस लाखा जी के घर कैसे आई? इस असार संसार में श्री भगवत भक्ति ही एकमात्र सार तत्व है। कैसे पहुंची वही भगवान जाने। कह रहे हैं इस असार संसार में भगवत भक्ति ही एक सार है। दूसरे गांव के लोगों ने कहा, संत सेवी लाखा जी की कुछ सेवा सहायता अवश्य करनी चाहिए, जिससे हम लोग इस भव सागर से पार हो सकें। तब गांव वाले ने श्रद्धापूर्वक 50 मन गेहूं का दान दिया और गांव के मुखिया ने 20 किलो दूध देने वाली एक भैंस संत सेवा में निमित्त दी। और दूसरे और गांव के लोगों ने जहाँ अकाल नहीं पड़ा था। एक बार लाखा जी ने निज हृदय से प्रतिज्ञा की कि मैं मारवाड़ से साष्टांग दंडवती प्रणाम करता हुआ जगन्नाथपुरी को जाऊंगा। अब मारवाड़ कहाँ है और जगन्नाथपुरी कहाँ है? 2000 किलोमीटर दूर। कह रहे 2000 किलोमीटर दूर लोग तो खाली गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा करते हैं और ये 2000 किलोमीटर दूर की दंडवती परिक्रमा करते हुए जगन्नाथपुरी जाने का इन्होंने निश्चय किया। हे नाथ, हे नाथ, और श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन करूँगा। इनके मन में भगवान के प्रति अपार प्रेम था, इसलिए ही अपने निज तन को अपने प्रियतम पर नछावर कर दिया। श्री लाखा जी भक्त अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार श्री दंडवत साष्टांग दंडवती प्रणाम करते हुए जगन्नाथ धाम के लिए के समीप पहुँचे। प्रेम पारखी श्री प्रभु जी ने लाखा जी को लिवा लेने के लिए पालकी भेजी। पालकी को साथ में लेकर पंडाजन मार्ग में सबसे ये पूछते चले जा रहे थे कि श्री लाखा जी भक्त कौन है, जल्दी ही बताइए। पंडितजनों को पता लगते ही इन्होंने इनके हाथ पकड़ लिए और कहा कि अजी भक्त जी, आप इस पालकी में बैठिए और श्री जगन्नाथ भगवान के पास चलिए, उन्होंने तुरंत ही आपको बुलाया है। अब भगवान भी भक्त के प्रेम को और उसकी सेवा को समझते हैं कि 2000 किलोमीटर दंडवती करते हुए आ रहे मेरे पास। श्री लाखा जी ने पंडितजनों की बात सुनकर उनके हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं भला आपकी पालकी में चढ़कर कैसे चलूं? अब इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों को अपनी देह की सुधि नहीं रहती भगवान के प्रेम में। वो उनको मतलब जैसे हम तो अगर 10 दंडवत करेंगे तो हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा। अब ये 2000 किलोमीटर से दंडवत करते हुए आ रहे हैं, इनके हाथ पैरों में क्यों नहीं दर्द हो रहा? इन्हें क्यों नहीं अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस हो रही? क्योंकि भगवान के प्रेम में ये देह को भूले रहते हैं, इनको बॉडी कॉन्शियसनेस ही नहीं रहती। ये भगवान के प्रेम में सब भूल जाते। मैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ ही जाकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। उसका पालन मुझे करना है। आप लोग तो मुझ दास को यही दान दीजिए कि मैं दंडवती करता हुआ जाकर भगवान के दर्शन करूं। पांडाजन बोले कि भगवान ने हमें अति प्रेम पूर्वक आज्ञा दी है, अतः तुम इसका पालन अवश्य करो। तब लाखा जी ने इनकी बात को नहीं माना तो पंडितजनों ने फिर कहा कि श्री प्रभु जी ने आज्ञा दी है कि आप जो मेरे लिए सुमिरनी बनवा कर लाए हैं उसे आप शीघ्र लाकर मुझे पहनाइए। पांडाजनों की ये बात सुनकर लाखा जी ने पूर्ण विश्वास कर लिया कि भगवान ने मुझको शीघ्र पालकी में बैठकर आने की आज्ञा दी है। श्री लाखा जी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर श्री प्रभु जी की दिव्य मनोहर झांकी का दर्शन कर निज तन मन तथा प्राणों को भगवान के श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया।
और श्री जगन्नाथ भगवान को लाखा जी ऐसे अति प्रिय थे कि इनको एक क्षण के लिए भी अपने से अलग होने नहीं देते थे। जगन्नाथ भगवान को लाखा जी इतने प्रेम करते थे कि एक क्षण भी लाखा जी को अपने से अलग नहीं होने देते थे। माधव सिंह की भी सुनते हैं ना कि कितनी सेवा करते थे वो भगवान की। तो जब उनको अतिसार का रोग हुआ तो भगवान उनकी लैट्रिन साफ करने गए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इतना तुच्छ कार्य कर रही तो बहुत मुझे ख़राब लग रहा है, आप मेरा रोग ठीक कर दीजिए। बोले रोग ठीक करूँगा तो फिर तुम्हें मुक्ति कैसे होगी, इसलिए रोग तो मैं ठीक नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी सेवा कर दूँ। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ भगवान। श्री लाखा जी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचकर श्री प्रभु जी की दिव्य मनोहर झांकी का दर्शन कर निज तन मन तथा प्राणों को भगवान के श्री चरणों में नछावर कर दिया। श्री जगन्नाथ भगवान को लाखा जी ऐसे अति प्रिय थे कि इनको एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं होना देना चाहते थे। भगवान ने लाखा जी से कहा, मैं तुम्हें अपने पास रखकर अपने जैसा बना दूंगा तथा देह के रहते हुए भी तुम देह धर्म नहीं व्यापेगा। श्री लाखा जी ने कहा, नहीं प्रभु, आपके जैसा कभी भी नहीं बनना चाहता, इससे सेवक तथा सेवा भाव में बाधा पड़ जाएगी, इसलिए मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहता, मैं तो आपका सेवक ही रहना चाहता हूँ। अब ये भगवान ने बताया कि ये सब चीज़ें जो हैं भजन में बाधा डालती हैं। क्या? अधिक भोजन करना, संसारी कार्यों में अति प्रयास, अधिक बोलना, नियम का दुराग्रह, संसारियों का संग, विषयों की लोलुपता, इन छयों से प्रेमा भक्ति का विनाश हो जाता है। श्री लाखा जी भक्त की एक कन्या थी। उसके विवाह के लिए जगन्नाथ ने लाखा जी से कहा, तुम पुत्री के विवाह के लिए मुझसे धन ले लो। परंतु लाखा जी को ये बात अनुकूल नहीं लगी। श्री जगन्नाथ धाम में कुछ दिन रहने के पश्चात उन्होंने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। लाखा जी प्रभु जी से अपनी विदा की याचना करने इस संकोच से नहीं गए कि प्रभु मुझे कुछ दे ना दे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। लाखा जी को भगवान का विरह व्याप गया और व्याकुलतावश नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। अब भगवान को विरह व्याप किया और भगवान जगन्नाथ जी के आंसू निकलने लगे। हे नाथ, हे नाथ। उसी क्षण श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त एक राजा को स्वप्न में धन देने की आज्ञा प्रदान की। उस राजा ने रास्ते में चौकीदार बिठा दिया। लाखा जी के आने पर राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे स्वप्न में आपके लिए धन देने का आदेश हुआ है, इसलिए आप धन स्वीकार कर लीजिए। ऐसा कहकर राजा ने हुंडी लिख दी। इस प्रकार 1,00,000 रुपये की हुंडी लेकर लाखा जी घर आए। लाखा जी ने उन रुपये में से मात्र 100 रुपये से पुत्री का विवाह में खर्च किए और शेष धन सिर्फ भक्तों की सेवा में लगा दिया। 100 रुपये में लड़की की शादी कर दी, 99,900 रुपये संतों की सेवा में लगा दी और 100 रुपये में लड़की की शादी कर दी। लाखा जी की धर्मपत्नी का नाम श्री जेवाबाई जी था। इनके पुत्र का नाम देवा जी था। पुत्र वधू का नाम लक्ष्मी था। लाखा जी की पुत्री का नाम गंगाबाई था। गंगाबाई के विवाह के कुछ समय बाद उनके पति का शरीर शांत हो गया। लाखा जी दामाद की मृत्यु का समाचार सुनकर अपनी पुत्री को धैर्य धारण कराने आए। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित हो गए कि गंगाबाई जी असह्य दुख को सहन कर रही हैं और अश्रुपात भी कर रही हैं, किंतु विलाप नहीं कर रही तथा अपने सास ससुर को शांति से बैठकर संसार की नश्वरता का और भक्ति की नित्यता का उपदेश देकर बोध करा रही हैं। लाखा जी की पुत्री के उपदेश से सास ससुर का कुछ दुख कम हो गया और वे भक्ति की आराधना करने लगे। तो लाखा जी जो थे इतने भगवान के प्रेमी थे और इतने संत सेवी थे कि भगवान इनके अधीन हो जाते थे। और भगवान जैसे जगन्नाथ जी का बताया और कैसे भगवान ने इनके लिए भैंस भेज दी और सब इंतज़ाम कर दिया। ऐसे हमारे मन में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और हमारे मन में कोई बात आती है कि भगवान जी की ऐसी बात हो जाए और वो बात निष्काम होती है, उसमें कोई सकामता नहीं होती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान निष्काम संकल्प को फ़ौरन पूरा करते हैं।
सकाम संकल्प को पूरा करें ना करें, पर निष्काम संकल्प को भगवान फौरन पूरा करते हैं। इसलिए गुरु कहते हैं कोई भी निष्काम संकल्प हो उसे फौरन करो और भगवान में अपने मन को लगाओ, क्योंकि भगवान ही संसार के मालिक हैं, वही सब करने कराने वाले हैं और उन्हीं की कृपा से सब होता है। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।